हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे कि रेवेन्यू और वैल्यूएशन के बेसिस पर अपना स्टॉक एनालिसिस करते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स हमेशा मार्केट प्राइस में ट्रांसलेट नहीं होते। ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस प्रेफरेबल मेथड है, जिसमें आप प्राइस और वॉल्यूम जैसे प्रीवियस डेटा को एनालाइज करते हैं और प्राइस मूवमेंट प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स और इंडिकेटर्स के थ्रू अपना नेक्स्ट मूव लेना होता है, और आज के इस वीडियो में हम वही करने जा रहे हैं। हमारा ये वीडियो कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस पर बेस्ड होने वाला है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस और उसके बेसिक्स क्या होते हैं, फिर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के टाइप्स देखेंगे और डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। आगे वीडियो में हम अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करेंगे और फिर वीडियो के एंड में रिस्क मैनेजमेंट कंपोनेंट्स, सक्सेसफुल ट्रेडर्स की क्वालिटीज और ट्रेडिंग के डूज एंड डोंट्स डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको स्टॉक अपडेट्स और फाइनेंशियल एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो प्लीज नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। Now let's start the video with what is technical analysis. टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा ट्रेडिंग मेथड है जहां हम हिस्टोरिकल डेटा यूज करके स्टॉक्स के फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करते हैं। ऐसा करने से हमें इन्वेस्टमेंट्स की असेसमेंट करने में हेल्प होती है और हम बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाते हैं। एक तरफ हम फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट से स्टॉक की वैल्यू डिटरमिन करते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉक का प्राइस और वॉल्यूम्स पर फोकस किया जाता है। और टेक्निकल एनालिसिस का ये पूरा मेथड 3 असम्पशंस पर बेस्ड होता है। द फर्स्ट वन इज मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। टेक्निकल एनालिसिस में हम अज्यूम करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर एक स्टॉक का प्राइस उस कंपनी को अफेक्ट करने वाले सारे ही एलिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। द सेकंड असम्पशन इज प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है, इसीलिए जब आपको ट्रेंड दिखे तब समझ जाइए कि फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। थर्ड एंड लास्ट असम्पशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी पास्ट में स्टॉक प्राइस के जो भी पैटर्न्स बने हैं, चांसेस हैं कि फ्यूचर में भी वो पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। प्राइस मूवमेंट्स के इन रेपिटेटिव पैटर्न्स के लिए मार्केट साइकोलॉजी रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। द फर्स्ट वन इज इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार पैटर्न शो करता है कि प्राइस अप ट्रेंड एंड होने वाला है। ये बिलीव किया जाता है कि इवनिंग स्टार के थ्रू आप फ्यूचर प्राइसेस में रिडक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इवनिंग स्टार का पैटर्न 3 दिनों में इमर्ज होता है। फर्स्ट डे पर आपको एक साइजेबल ग्रीन कैंडल दिखती है जो ऑनगोइंग प्राइस इंक्रीज को डिनोट करती है। सेकेंड डे पर एक शॉर्टर कैंडल अपीयर होती है जो स्मॉल प्राइस इंक्रीज रिप्रेजेंट करती है, और थर्ड डे पर एक साइजेबल रेड कैंडल दिखती है जो प्रीवियस डे की प्राइस के नीचे स्टार्ट होकर फर्स्ट डे के सेंटर पर क्लोज होती है। सेकंड पैटर्न इज मॉर्निंग स्टार। एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म होता है और स्टॉक प्राइस के बढ़ने का इंडिकेशन देता है। ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म करने के लिए ट्रेडर्स जनरली मॉर्निंग स्टार के इमर्जेंस को ही प्रेफर करते हैं। थर्ड इज बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ एक छोटी रेड कैंडल और उसके अगले दिन बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है, लेकिन वो रेड कैंडल की ओपनिंग से कई ऊपर जाकर क्लोज होती है। इस तरह ग्रीन कैंडल पूरी तरह से रेड कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न से मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस एनकरेज होते हैं। फोर्थ इज बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये कंप्लीटली बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का ऑपोजिट होता है, यानी यहाँ ग्रीन कैंडल छोटी और उसके अगले दिन वाली रेड कैंडल बड़ी होती है। ये पैटर्न शो करता है कि मार्केट में सेलर्स ने बायर्स को सरपास कर दिया है और वो प्राइस को नीचे ले जा रहे हैं। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न पोटेंशियल प्राइस फॉल का इंडिकेशन होता है। फिफ्थ कैंडलस्टिक पैटर्न इज दोजी। एक ट्रेडिंग सेशन में जब स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तब इसे दोजी पैटर्न कहा जाता है। ये पैटर्न शो करता है कि मार्केट इनडिसाइसिव है, which means buyers और sellers किसी को भी बेनिफिट नहीं हुआ है। सिक्स्थ इज हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये पैटर्न हैमर से रिजेंबल करता है। टिपिकली हैमर पैटर्न डाउन ट्रेंड के एंड पर दिखाई देता है। एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि ऐसा होना बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेटर है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की हेल्प से ट्रेडर्स पॉजिटिव ट्रेंड में रिवर्सल को स्पॉट कर सकते हैं। सेवेंथ इज बेरिश एंड बुलिश हरामी पैटर्न।
दो कैंडल्स रिवर्सल पैटर्न बनाती है जिसे हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। फर्स्ट कैंडल टॉल होती है और ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, लेकिन सेकंड कैंडल नोटिसेबली शॉर्टर और डिफरेंट कलर की होती है जिससे ट्रेंड चेंज इंडिकेट होता है। फर्स्ट कैंडल की बॉडी कंप्लीटली सेकंड कैंडल को इनगल्फ कर लेती है। यहाँ आपको बुलिश और बेरिश दोनों ही पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। बुलिश पैटर्न डाउन ट्रेंड के बॉटम पर दिखता है, जहां पहले एक बड़ी रेड कैंडल और फिर छोटी बुलिश ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। ऑन द अदर हैंड बेरिश पैटर्न अप ट्रेंड के पीक पर दिखता है और वहां पहले एक ग्रीन कैंडल और फिर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। आवर एथ एंड लास्ट पैटर्न इज शूटिंग स्टार। ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें एक स्मॉल बॉडी ट्रेडिंग सेशन के बॉटम के क्लोज होती है। Shooting star candle performs best when it develops following a run of 3 or more ascending candles with higher highs. Now let's talk about strategies for day trading. First is scalping. इस स्ट्रैटेजी में आप अज्यूम करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में प्राइस मूवमेंट होने वाली है, लेकिन ये अनक्लियर होता है कि वहां से आगे क्या होगा। अर्ली फेज के बाद कुछ स्टॉक्स एडवांस करते रहते हैं तो कुछ रुक जाते हैं। सेकेंड स्ट्रैटेजी इज फेडिंग। शार्प प्राइस इंक्रीज के बाद जो शॉर्टिंग होती है उसे फेडिंग कहते हैं। ये एक डेंजरस स्ट्रैटेजी है जिसे 3 प्रेमाइसेस पर प्रेडिक्ट किया जाता है। फर्स्ट इज दैट द स्टॉक इज ओवरबॉट, सेकंड इज अर्ली इन्वेस्टर्स आर प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट टेकिंग प्रॉफिट्स, एंड थर्ड वन इज दैट द करंट इन्वेस्टर्स मे बी स्कैर्ड ऑफ। आवर थर्ड डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज डेली पिवट। इस टेक्निक में स्टॉक की डेली वॉलेटिलिटी पर प्रॉफिट बुक किया जाता है। इस मेथड का यूज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करने में होता है, जिसके बाद ट्रेडर्स उस दिन के सपोर्ट पर स्टॉक बाय करते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पर सेल कर देते हैं। अदर देन दैट कई सारे ट्रेडर्स मार्केट की ऑनगोइंग मूवमेंट से भी प्रॉफिट बुक करते हैं। इसे मोमेंटम ट्रेडिंग कहा जाता है। इसमें भी अलग अलग तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल मूवमेंट एवरेज और ईएमए। मार्केट इनर्शिया का यूज करके ईएमए के थ्रू आप अप ट्रेंड्स और डाउन ट्रेंड्स को डिटरमिन कर पाते हैं। जब ईएमए इंक्रीज होता है तब मार्केट इनर्शिया बुल्स को फेवर करता है। ऑन द अदर हैंड ईएमए फॉल होने पर इनर्शिया बेयर्स को फेवर करता है। सेकंड मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज MACD. Market momentum is measured by MACD. Crossing the MACD above 0 is bullish and crossing it below 0 is bearish. सेकेंडली, जब MACD बिलो 0 से टर्न अप होता है तो इसे बुलिश कंसिडर किया जाता है, और जब MACD अबव 0 से डाउनवर्ड टर्न लेता है तब इसे बेरिश माना जाता है। चलिए अब कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो हमें ट्रेडिंग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्राइस सेंसिटिव इंडिकेटर्स। फर्स्ट इज मूविंग एवरेज। रीसेंट बिहेवियर के बेसिस पर मूविंग एवरेज प्राइस का ओवरऑल ट्रेंड प्रोवाइड करता है और बताता है कि ट्रेंड कब डिसरप्ट हुआ था। सेकेंड इज RSI और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रीसेंट टाइम फ्रेम्स के अक्रॉस अप डेज और डाउन डेज का परसेंटेज कंपैरिजन करके RSI प्राइस ट्रेंड की रिमेनिंग स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। Our third indicator is stochastic. मूविंग एवरेज और RSI को कंबाइन करके स्टोचैस्टिक इंडिकेटर आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इंक्लिनेशन शो करता है। प्राइस सेंसिटिव के अलावा वॉल्यूम सेंसिटिव इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि OBV और ऑन बैलेंस वॉल्यूम। OBV आपको किसी स्टॉक में होने वाली ट्रेडिंग एक्टिविटी का रनिंग टोटल प्रोवाइड करता है, एंड इट शोज वेदर दिस एक्टिविटी इज कमिंग इनटू और लीविंग अ सर्टेन सिक्योरिटी और करेंसी पेयर। सिक्योरिटी के ओवरऑल वॉल्यूम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों का टोटल OBV को फॉर्म करता है। इंडिकेटर्स के साथ साथ कुछ कंपोजिट मेथड्स भी होते हैं जिनका यूज ट्रेडिंग सिग्नल के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल एलियट वेव्स। एलियट वेव्स के थ्रू आप पैटर्न्स क्रिएट करने वाली इंपल्स वेव्स और ब्रॉडर ट्रेंड के अगेंस्ट जाने वाली करेक्टिव वेव्स दोनों को ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। During investing, your approach could be where each set of waves is contained within another set of waves that follow the same impulse or corrective pattern. चलिए अब ट्रेडिंग के लिए कुछ रिस्क मैनेजमेंट कंपोनेंट्स भी डिस्कस कर ही लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है स्टॉप लॉस यूज करना, ताकि आप अपनी बाइंग और सेलिंग पोजीशन में पोटेंशियल लॉसेस को मिनिमाइज कर सके। सेकेंड इज एनालाइजिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 से बड़ा है तो उसे एक ऑप्शनल रिस्क बेनिफिट रेशियो कंसिडर किया जाता है। थर्ड इज डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग इंडस्ट्रीज, जियोग्राफिक रीजन्स और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स की क्वालिटी भी यही होती है कि फर्स्ट आपको स्टॉप लॉस हमेशा यूज करना चाहिए। सेकेंड, एक टाइम पर 10% से ज्यादा किसी भी सेक्टर में ट्रेड नहीं लेना है।
थर्ड, किसी भी सिंगल ट्रेड में आपको 2 to 5% से ज्यादा लूज नहीं करना है। एंड लास्टली, आपको अपने ट्रेड साइज को एस्टैब्लिश करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट इक्विटी और स्टॉप लॉस प्राइस को यूज में लेना है। नाउ लेट्स डिस्कस सम डूज एंड डोंट्स इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के डूज यानी आपको क्या करना चाहिए, उन पॉइंट्स की बात करें तो आपको थॉरली रिसर्च करनी चाहिए। इनिशियली स्मॉल अमाउंट ट्रेड करना है और हमेशा सरप्लस फंड्स को ही यूज में लेना है। साथ ही आपको इन्वेस्टिंग से पहले ये फाइंड आउट करना है कि स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा भी या नहीं। ट्रेडिंग के डोंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी फ्री एडवाइस और सजेशन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो एडवाइस कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना लगे। सेकेंडली, आपको अपने बिगिनिंग फेज में सारे ही पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको ट्रेडिंग करते टाइम कभी भी इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। सो ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ हमने सीखा कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को इंक्रीज करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को अच्छे से समझना चाहिए ताकि वो मार्केट की कॉस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाए। So that was all about technical analysis. If you want to learn more about technical analysis, then stay tuned with us.